फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं पंखुड़ी आचार्य आज आप लोगों को शत्रु से छुटकारा पाने का एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जो आप सुनेंगे तो सुन कर ही आपका शत्रु आपसे पीछा छुड़ा लेगा, क्योंकि ये इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली ये मंत्र है। हनुमान सावर मंत्र है जो अगर शत्रुओं को मारण, मोहन, वशीकरण आदि हर समस्याओं का समाधान मात्र ये मंत्र देता है। अगर इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप कर लिए तो मानो कि आपका शत्रु आपसे ऐसे मुंह फेरेगा कि फिर दोबारा आपसे लड़ने का कोई उम्मीद नहीं रखेगा। वो अपने आप में ये शर्मिंदगी महसूस करेगा ना, नहीं इसके सामने जाना ही बेकार है, इससे मुँह लगना बेकार है, इसका बुराई बताना बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब आदमी इंसान है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर गलती नहीं रहती है ना, अगर उन गलतियों को लेकर के कोई इंसान अगर किसी लोगों के सामने इधर उधर भटकता रहता है और वो बोलता रहता है, भगवान उनको ऐसे सजा देते हैं ना कि जैसे कि समुद्र में मगरमच्छ घूमता है और वो इंसान जाता है और मगरमच्छ उसको खा लेता है, इस तरह से भगवान उसको सजा देते हैं। अगर चाहते हैं कि दुश्मनों से छुटकारा पाएँ सादा के लिए, तो आपको एक नियम का पालन करना है। आपका शत्रु, आपका दुश्मन चाहे कैसा भी हो, उनका नाम आपको नहीं लेना है। सर्वप्रथम मैं जो उपाय बता रही हूँ आपको करना है, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो स्किप कर दीजिएगा, मैं जो बीच में बात बताऊँगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तब प्यारा सा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और कमेंट का मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम जो उपाय मैं बता रही हूँ, आप अगर जानते हैं कि हमको उनसे नफ़रत है, तो सर्वप्रथम उस इंसान का आपका नाम नहीं लेना है, कभी भी भविष्य में कभी भी नाम नहीं लेना। अगर आप मान लिए कि वो इंसान मेरा दुश्मन है, तो उस इंसान को आपको नाम नहीं लेना है। सर्वप्रथम अगर भगवान से भी आप बचना चाहते हैं और इंसान से भी आप बचना चाहते हैं, तो उस इंसान का आप कभी नाम मत लीजिएगा जो इंसान आपके लायक नहीं हो। आप समझते हैं कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे दुश्मन है और ये मेरे दुश्मनों से बिहेव करते हैं, तो ये ऐसे इंसानों का आपको नाम नहीं लेना है, सर्वप्रथम। और दूसरा प्रथम है कि अगर आपके शत्रु आपके साथ कैसे भी बिहेव करे, कैसे भी आपको लूटे, कैसे भी आपको बर्बाद करे, लेकिन आपको उनकी बुराइयां किसी को नहीं बताना है। और आप पूछिएगा क्यों नहीं बताना है, तो मैं इस शब्द का जवाब मैं दूंगी शास्त्र के अनुसार जो गीता में लिखा हुआ है। आप लोग एक बार गीता उठाकर पढ़िए और ये देखिए और समझिए, क्योंकि कौरव के पास 100 इंसान था और पांडव के पास सिर्फ 5, और उनके सारथी कौन थे? तो भगवान। जिनके पक्ष में भगवान खड़ा हो जाता है उनको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इतना मालूम है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी जब बने उस समय उनको ये बतलाए थे कि आपको दुश्मनों का नाम कतई नहीं लेना चाहिए, और ना ही अर्जुन को अपने दुश्मन का नाम पता था। सिर्फ पता था तो श्री कृष्ण के। और अर्जुन ये चाहते थे कि मैं किसी को मारूं नहीं, मैं किसी को कुछ भी ना करूं, लेकिन मारने पर मजबूर श्री कृष्ण किए थे। और उनको ये पता था कि ये उनकी ताऊ है, ये उनके चाचा है, ये उनके नाना है, ये उनकी माँ है, और सब उनके पीछे लगे हैं। श्री भगवान जानते थे, अर्जुन को कतई पता नहीं था और श्री भगवान को पता था। फिर भी अर्जुन ने ये श्री कृष्ण के सामने ये वचन रखे कि हे नाथ, हे पार्थ, मैं अपनों को साथ लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनों को मार करके, अपनों को धन लेकर के मैं कतई सुखी नहीं रह सकता। हे पार्थ, मैं ये
हमसे नहीं होगा। अर्जुन कहे श्री कृष्ण से कि हमसे ये नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे भैया हैं, ये मेरी माँ है, इनको मैं नहीं मार सकता। ये सुनते ही श्री कृष्ण कहे कि नहीं, ये तुमको नज़र में अपने लगते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ दुश्मनी करते हैं। क्योंकि ये अर्जुन को नहीं पता था, लेकिन श्री कृष्ण को पता था। इसीलिए उसी समय से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुश्मनों का बुराई नहीं करता है, अपने दुश्मनों का नाम नहीं लेता है, अपने दुश्मनों को साथ उनका नेचर भलाई वाला होता है, मैं उनके सादा के लिए उनके साथ चलता हूँ और उनका सारथी बनना चाहता हूँ। और सारथी बन कर के बेशक वो इंसान उनके प्रति बुरा ना करे, लेकिन मैं उनके प्रति बुरा करूँगा। इसीलिए अगर आप दुश्मनों से बदला लेना चाहते हैं तो दूसरा स्टेप है कि आप दुश्मनों का बुराई नहीं कीजिएगा और दुश्मनों का बड़ाई कीजिएगा। इससे क्या होगा, श्री कृष्ण आपके पक्ष में रहेंगे और भगवान आपके पक्ष में रहेंगे। अगर भगवान आपके पक्ष में आ गए तो मानो कि ब्रह्मांड की कोई भी दुश्मन आपको बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये मैं लिख कर दूंगी। तो ये मैं दूसरा स्टेप आपको बता दी कि दुश्मनों के साथ ये 2 स्टेप नहीं करना है। प्रथम स्टेप कि दुश्मनों को आपको नाम नहीं लेना है। दूसरा स्टेप कि आपको दुश्मनों का बुराई नहीं करना है, उनकी बड़ाई करना है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है मंत्र, जो सावर मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं, 108 बार कर लेते हैं, तो मानो कि आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस मंत्र में इतना प्रभावशाली मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र है कि कोई भी ब्रह्मांड के ताकत आपके कदमों को नहीं झुका पाएगा, इतना ताकत है। लेकिन हाँ, फिर मैं एक तीसरा स्टेप आपको बता रही हूँ जो आपको करना है। मैं 2 स्टेप आपको पहले बता चुकी हूँ और तीसरा स्टेप मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करना है। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग अगर आप स्थापित करते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु का जितना भी तांडव होगा, जितना भी अकाल मृत्यु का भय होगा, आपके घरों से वो दूर हो जाएगा। आएगा तो सही, तो चोट चपेट लगाकर इंसान रह जाएगा, लेकिन अकाल मृत्यु आपको छू नहीं सकता है। लेकिन आप शिवलिंग रखेंगे तो कितना बड़ा रखे हैं, बहुत इंसान सनातन धर्मों में है, बहुत इंसान किसी के घर जाते हैं, अरे यार घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, घर में शंख नहीं रखना चाहिए, घर में ये चीज़ नहीं रखना चाहिए। नहीं, सनातन धर्म में हर सनातनियों को ये 5 चीज़ अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। प्रथम शिवलिंग, दूसरा शंख, तीसरा तुलसी और चौथा जो है सो हमारे घर का श्रीयंत्र। अगर इन चीज़ों का अगर आप घर में स्थापित कर लेते हैं तो आपके घरों में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हाँ, कोई भेजेगा तो चोट चपेट रहकर रह जाएगा, लेकिन आपके घरों को बाल बांका नहीं कर सकता है। और जिनके घर में छोटा सा शिवलिंग है उनके घर में अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है। हाँ, तो आप रखेंगे तो शिवलिंग रखेंगे कैसे, मैं तो ये भूल ही गई थी। तो आपको शिवलिंग जो रखना है, आपको 4 अंगुल से नीचे का शिवलिंग रखना है। उससे बड़ा शिवलिंग अगर रखिएगा तो घर में अनर्थ हो सकता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर शिवलिंग घर में रखते हैं तो 4 अंगुल से बड़ा शिवलिंग नहीं रखिएगा। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आपको बता दी हूँ। और ये नहीं है कि आप अगर शिवलिंग रखते हैं तो डेली उस पर जलाधारी ये चीज़ वो चीज़ रखना नहीं। अगर एक छोटा सा चावल का टुकड़ा भी उस पर अर्पित कर देते हैं तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आप शिवलिंग मंदिर में जाते हैं। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं अगली वीडियो में इस सावन मंत्र के बारे में बताऊंगी, इसीलिए मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।